दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ए क्लासेस। आपका ए क्लासेस में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो रहेगा मोशन, और मोशन को हिंदी में कहते हैं गति। मैं आपका दोनों मीडियम में ले आया हूँ। मैं दोनों मीडियम में जो समझाऊँगा इस चैप्टर में क्या क्या है, इसके हम जो कंसेप्ट ऑफ मैपिंग है बस उसके बारे में चर्चा करेंगे, जिससे कि आपके मैक्सिमम जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है कि इसमें क्या क्या है। ठीक है, तो अध्याय पर एक नज़र। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ मेकिंग बात करते हैं। फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट का मतलब होता है बेटा भौतिक अवस्था। क्या होता है? भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है, एक विराम अवस्था, एक गतिज अवस्था। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में कहते हैं एक रेस्ट और मोशन। अब देखो रेस्ट और मोशन क्या होता है। रेस्ट है नो चेंज इन पोजीशन, कि जो स्थिति में कोई बदलाव ना आए। कैसे? कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है तो वो रेस्ट पोजीशन में रहना चाहेगा। कोई पोजीशन मोशन की पोजीशन में है तो वो क्या करेगा? चेंज इन पोजीशन, स्थिति में लगातार क्या होगा? बदलाव होगा। ठीक है, मोशन कैसे? आप चल रहे हो तो आपकी स्थिति में बदलाव होगा। आज आप एक पॉइंट पे हो, आप चल रहे हो तो बी पॉइंट पे पहुंचोगे, सी पे पहुंचोगे, डी पे पहुंचोगे। मान लो आप इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे आप चल रहे हो निरंतर, तो आप बी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, डी पॉइंट पे आप पहुंचोगे। ठीक है, इसको हम कहते हैं मोशन। रेस्ट पोजीशन क्या हो गई? ए पॉइंट है, आप इसी पे ही हैं। ठीक है, नो चेंज इन पोजीशन, पोजीशन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। बात यहाँ तक क्लियर हो गई? ठीक है, हम आगे चलते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे चलते हैं। देखिए अगला आता है मोशन को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो इंग्लिश में दे रखा है, ये तो हमें पढ़ना नहीं है। ठीक है, जो हमारे लिए मेन है वो 3-4 है। ठीक है, क्योंकि इसमें 4 ही दे रखे हैं हिंदी में, 1, 2, 3 और 4। तो पहला यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, लीनियर और सर्कुलरिटी मोशन। ठीक है, हम इंग्लिश में, हिंदी में बात करें तो एक समान गति, ठीक है, असमान गति, रेखीय गति और वृत्तीय गति। ठीक है, ये 3 पढ़ने हैं। तो एक एक को हम जान लेते हैं और मैं इनको यहीं पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, फिर यही आप चैप्टर में पढ़ेंगे आगे। यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या है? यूनिफॉर्म मोशन है कि इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल इन अ इक्वल टाइम। देखो इसको मैं थोड़ा समझाता हूँ अलग पेज पे थोड़ा सा। जैसे कि देखो, एक मिनट रुकिए, जस्ट अ मिनट। यूनिफॉर्म मोशन क्या है इसको समझा रहे हैं ना। ठीक है, देखो ये मान लो एक लाइन है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ए पॉइंट से बी पॉइंट की दूरी है 1 किलोमीटर और इसमें टाइम लग रहा है 1 आवर। फिर बी पॉइंट से सी पॉइंट की दूरी है 1 किलोमीटर, इसमें भी लग रहा है 1 आवर। सी पॉइंट से डी पॉइंट की भी दूरी है 1 किलोमीटर और इसमें भी समय लग रहा है 1 आवर। तो ये होता है आपका बेटा यूनिफॉर्म मोशन। क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन। अब आ जाओ अपने इस पे डेफिनेशन पे, देखो क्या कहता है। इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल इन इक्वल इंटरवल टाइम। हिंदी में आ जाए, समान समय में समान दूरी को तय करना। मतलब दूरी भी समान होगी और समय भी क्या होगा? समान होगा। जैसे कि आपने यहाँ देखा, दूरी देखो समान है, समय समान, दूरी समान, समय समान, दूरी समान, समय समान। तो इसको कहते हैं यूनिफॉर्म। अब आते हैं नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म को तो मैं यहाँ समझाता हूँ। ए पॉइंट से बी पॉइंट गए, मान लो 1 किलोमीटर 1 आवर। बी से सी पॉइंट गए 5 किलोमीटर, यहाँ भी लगा 1 आवर। और सी से डी पॉइंट गए, ये 10 किलोमीटर, यहाँ लगा आपका 1 आवर। ठीक है, अब आ जाओ उसको यहाँ समझ लेते हैं। देखो इसमें क्या कह रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये रहा, 1 मिनट, ये हमने पढ़ लिया। ये नॉन यूनिफॉर्म। अनइक्वल डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होगा? बराबर नहीं होगा, अनइक्वल होगा। कहीं 1 किलो होगा, कहीं 5 किलोमीटर, कहीं 10 किलोमीटर।
ट्रैवल इन अ इक्वल टाइम इंटरवल, और टाइम क्या होगा, इक्वल होगा। समान समय में असमान दूरी को तय करना। समान समय रहेगा, समय तो 1-1 घंटा है, लेकिन दूरी क्या हो गई, असमान हो गई। क्यों, कहीं 1 किलोमीटर है, कहीं 5 किलो है, कहीं 6 किलोमीटर है, तो ये इसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म। अब आते हैं लीनियर। लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन पाथ, ये एक रेखीय पथ पर होता है। देखिए पर मतलब स्ट्रेट पाथ, इसको कहते हैं लीनियर। जैसे लीनियर लाइन होती है ना सीधी, ऐसे। अब आता है वृत्तीय गति, सर्कुलेटरी मोशन। ये होगा बेटा वृत्ताकार पथ। आपने मेलों में गए होंगे तो आपने एक चीज़ देखी होगी, गोल गोल सा घुमाते हैं, वो लेके बॉल होती है ना रबड़ में लेके गोल गोल घुमाते हैं, वो होता है आपका वृत्तीय गति। क्या होती है, वृत्ताकार पथ। क्लियर यहाँ तक। अब आ जाओ, जो लीनियर है, लीनियर को भी आपको बांटा गया है कितने भागों में, 2 भागों में। कितने भागों में, देखो यहाँ पे एक तो आ रहा है डिस्टेंस और एक आ रहा है डिस्प्लेसमेंट। इसको यहाँ समझ लेते हैं। यहाँ डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस मतलब होता है दूरी। दूरी क्या है, जैसे आपने ए पॉइंट से स्टार्ट हुए चलना, बी पॉइंट पे पहुँचे, ये था 80 किलोमीटर, तो ये तो हो गया आपका डिस्टेंस। और बी से आप ए पहुँचे तो 80 और चले होगे, तो ये हो गया 160 किलोमीटर डिस्टेंस। क्या हो गया, 160 किलोमीटर डिस्टेंस, जिसे हम कहते हैं दूरी। अब आते हैं दूसरा है आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब सुनिए, आप किसी ए पॉइंट पे चले, यहाँ से यहाँ पहुँचे बी पॉइंट पे, ठीक है, और फिर बी से ए पॉइंट पे आए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट जैसे जहाँ से आप चले और जहाँ आप वापस आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। क्यों, जहाँ से आपने स्टार्ट करा आप क्या हुआ, वहीं वापस आ गए। तो इसको मैं आगे समझा देता हूँ, जस्ट अ मिनट, 1 मिनट, कहाँ गया, ठीक है। देखो, डिस्टेंस एक्चुअल पार्ट ट्रेवल बाय द बॉडी, जो बॉडी है उसके द्वारा तय की गई दूरी। तो चला गया वास्तविक पथ, जो वास्तविक पथ चला गया आपके द्वारा, यहाँ से आप गए अपने घर या अपने स्कूल से गए आप घर, और घर से स्कूल, तो जितने किलोमीटर चलेगा वो दोनों जुड़ेगा। अब आता विस्थापन। विस्थापन होता है डिस्प्लेसमेंट, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच में न्यूनतम दूरी। जहाँ से आपने स्टार्ट करा, स्टार्टिंग पॉइंट, देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। सबसे न्यूनतम दूरी प्रारंभिक और अंतिम दोनों के बीच में, ठीक है। चलें आगे, चलो इसको मिटा दूँ क्या, 1 मिनट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ब्लू, जस्ट अ मिनट, ठीक। अब आते हैं नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म को भी 2 भागों में बांटा है इनने। कितने भागों में बांटा है, 2 में। दिख रहा है ना सबको, सबके पास सपोर्ट मटेरियल होगी, ठीक है। और जिनके पास नहीं है तो वो PDF से डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से, ठीक है। और नहीं तो आप ऐसा करना, मेरा टेलीग्राम या व्हाट्सअप जो लिंक है उसे ज्वाइन कर लेना, और मैं वहाँ पे शेयर कर दूँगा दोनों के PDF। आपके सारे चैप्टर होगी, साइंस की और हिंदी, दोनों मीडियम में, बोथ मीडियम में। अब आता है एक्सलरेट मोशन एंड डी एक्सलरेट, ठीक है, तुरंत गति और मंद गति। तो एक्सलरेट क्या होता है, आपने गाड़ी में देखा होगा, उसको बोलते हैं एक्सेलरेटर। एक्सेलेरेटर का मतलब होता है गाड़ी की रफ्तार को क्या करना, बढ़ाना। जैसे आप एक्सेलेरेटर पे पैर रखोगे, गाड़ी जो है हवा से बात करेगी। क्या करेगी है, हवा से, मतलब स्पीड उसकी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। तो देखो यहाँ पे इंक्रीज इन अ मोशन विद अ टाइम, किसी समय के अंतराल में, समय के साथ गति का बढ़ना। समय के साथ क्या हो रहा है, गति का बढ़ना। समय जैसे जैसे चल रहा है, गति क्या हो रही है, उस हिसाब से बढ़ रही है। ये बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं। अब इसमें भी 2 भागों में बांटा गया है, समान त्वरणीय गति और असमान। समान पीछे हम पढ़ चुके हैं, जो एक रफ्तार चले,
कैसे, आ जाओ, इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ नीचे। एक मिनट रुकिए, ये आ गया। समान क्या है देखो, समान त्वरण गति क्या है, देखो ये मान लो ग्राफ है, ये समान मतलब 40 की स्पीड पे आपकी गाड़ी प्रति किलोमीटर चल रही है सिर्फ इस कॉन्स्टेंट में, ये तो हो गई समान। दूसरा ग्राफ, एक हो गई गाड़ी 40 चली, यहाँ 60 की स्पीड है, 60 फिर 40 फिर 60, ये हो गई असमान। क्या हो गई, असमान। कोई दिक्कत नहीं, तो ये दोनों क्लियर हो गए, ये दोनों। तो ये असमान त्वरण गति, ये समान। अब आते हैं मंद की बात करते हैं। डिक्रीज द मोशन विद द टाइम, इसमें क्या होगा, समय के साथ गति का क्या होगा, घटना होगा। इसमें गति क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, इसमें डी एक्सेलरेट मतलब मंद गति हो गई है। तो क्या होगी, तो इसे भी दो भागों में बांटा गया, समान मंद गति और असमान मंद गति। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है, इसको आप पढ़ लेंगे। अब आता है स्पीड और वेलोसिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आपको मैं इंपॉर्टेंट मार्क करा दूँ तो देखो, एक तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें दूरी और विस्थापन है। ठीक है, ये रहा। चाल और वेव, ये इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, और फिर ये इक्वेशन है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये इसका मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया जो है, और यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक बार पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा पेपर में। ठीक है, आपकी परीक्षा बहुत नज़दीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करें। ठीक है, आगे अब आते स्पीड। स्पीड क्या है, स्पीड है चाल। स्पीड को क्या कहते हैं हिंदी में, चाल। चली गई दूरी, जितनी हमने दूरी तय की है, अपॉन में समय। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये होता है स्पीड का फॉर्मूला। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रैवल इन अ यूनिट टाइम, यूनिट मीटर पर सेकेंड, और इसकी जो यूनिट दे रखी है वो क्या दे रखी है, मीटर पर सेकेंड। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इसमें क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड, इसमें बेटा मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं, और जिनमें मैग्नीट्यूड होते हैं वो स्केलर होती है। क्योंकि सिर्फ इसमें आप कैसे बोलोगे, 80 किलोमीटर पर आवर, आप ऐसे लिखते हो उसका। ठीक है, 80 किलोमीटर पर आवर, ये तो लिखते हो, ये थोड़ा लिखते हो 80 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ, नहीं, जिसमें आप डायरेक्शन बताएंगे। कैसे, आपने बोला 40 किलोमीटर पर आवर ईस्ट, तो ये हो गया आपकी स्केलर और फिर वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें आपने डायरेक्शन और प्लस मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू का यूज़ करा। इसमें आप वैल्यू प्लस डायरेक्शन का यूज़ करेंगे, वो आपका होती है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो वही लिखा हुआ दूसरा डिस्प्लेसमेंट में हम ये क्या यूज़ करते हैं, ट्रैवल इन अ यूनिट मीटर पर सेकेंड, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या होती है, उपस्थित होती हैं। अब बात करें हिंदी में, विस्थापन अपॉन समय, इसमें क्या लिखा, मात्रा मीटर पर अदिश राशि होती है और सदिश राशि होती है। ठीक है, इसको आप पढ़ लेंगे, अदिश और सदिश राशि, दिशा एवं परिमाण। ठीक है, और ये केवल मापन की होती है कि इसको सिर्फ माप सकते हैं। ठीक है, उसमें डायरेक्शन और वो दोनों होती है। ठीक है, अब आते हैं इक्वेशन की बात। ठीक है, इसमें ना एक पेज मुझे लग रहा है नहीं हिंदी वालों में, इंग्लिश वालों में है इक्वेशन वाला, ये नीचे या तो अगले वाले पेज में होगा हिंदी में। ठीक है, तो एक मिनट रुकिए, मैं पहले इसको मिटा दूँ, फिर इसको आप नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में। जिनके पास सपोर्ट मटेरियल है वो तो सपोर्ट से कर लेंगे। ठीक है, उसी में आप मार्क कर सकते हैं, और या फिर जितनी बार आप लिखोगे देखो उतनी बार आपका रिवीजन होगा, मैक्सिमम बार लिखोगे उतनी बार रिवीजन होगा। तो ये नहीं है कि आपके सपोर्ट में लिखा हुआ तो आप ना लिखें। मेरा मानना है कि जितनी बार आप लिखेंगे उतनी बार आपको ये क्या होगा, रिवाइज होगा। मैं क्वेश्चन पढ़ा दे रहा हूँ, समीकरण। ठीक है, इसको आप अपने सपोर्ट में देख लेंगे, वो नेक्स्ट पेज पे होगा, शायद इसमें ले नहीं पाए। तो समीकरण तो वही है, फर्स्ट इक्वेशन, पहला समीकरण, दूसरा समीकरण और तीसरा समीकरण।
ठीक है, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, इसको मैं थोड़ा पास कर देता हूँ, 1 मिनट रुकिए बस। एक मिनट, ठीक है, अब दिख रहा है, अब दिख रहा होगा, ठीक है। समीकरण सबके सेम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन ऑफ मोशन, ये इक्वेशन है मोशन की, ठीक है। तो पहली है v इजिकल टू यू, 1 मिनट रुकिए, ज़्यादा डार्क हो गया, हाँ, प्लस AT, ठीक है। इसमें आपको v इजिकल टू यू प्लस AT, पहला समीकरण। दूसरा है S UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। हिंदी वालों में तो ये स्क्वायर नहीं होगा, इसको लगा लेना और अपनी एक बार बुक में आप इसको क्या करेंगे, वेरीफाई कर लेंगे कि इसके ऊपर स्क्वायर है नहीं है, क्योंकि हिंदी वाली सपोर्ट में इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है। अब आते हैं थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS, ठीक है। इसमें देखो एक फॉर्मूला और बनता है, अगर वो बोलता है 2AS बताइए तो आप लिखेंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल टू 2AS, ठीक है। ये सारे समीकरण आपको इसमें प्रयोग करने में, सारी इक्वेशन इसमें आपको क्या करनी होंगी, यूज़ करनी होंगी। यहाँ तक आपका ये ख़त्म हो जाता है चैप्टर, ठीक है। इसकी जो मैपिंग थी वो मैंने आपको समझा दी, ठीक है। इसको 1 मिनट रुकिए, इसको जूम आउट कर दूँ, ठीक है। तो ये चैप्टर होता है आपका फिनिश दी एंड, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने क्लासमेट के साथ शेयर करें, ठीक है। और वीडियो को लाइक, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।